नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हेमंत विश्व शर्मा देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मंच से अमित शाह के हाथों बताया असम का कंट्रोल। इसी के साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि डर ही सही लेकिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा पर लालू यादव ने मोदी सरकार को घेरा। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गड़बड़ी करके चुनाव जीतती है भारतीय जनता पार्टी, दिग्विजय सिंह ने मीडिया के सामने हैक करके दिखा दी मशीन। चौथी खबर में जिक्र होगा कि इंडिया गठबंधन अपनी जगह, न्याय यात्रा का मकसद अलग है, बंगाल में एंट्री से पहले बोले कन्हैया कुमार। और खबर में आगे जिक्र होगा कि फरवरी में प्रवेश करेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 8 दिन तक झारखंड में करेंगे प्रवास और लोगों में है इसको लेकर भारी उत्साह। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। हेमंत विश्व शर्मा देश के सबसे करप्ट मुख्यमंत्री राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मंच से अमित शाह के हाथ में बताया असम का कंट्रोल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिलहाल असम में है और बुधवार को बारपेट में यात्रा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि शर्मा देश के भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, उनका कंट्रोल अमित शाह के हाथ में है। अगर वो अमित शाह के खिलाफ कुछ भी कहने की हिम्मत करते हैं तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप काजीरंगा जाएंगे, गैंडा देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां सारी जमीन मुख्यमंत्री की है, पान खाओगे तो पता चलेगा कि पान वाला मुख्यमंत्री है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हेमंत विश्व शर्मा नफरत फैलाते हैं और लोगों की जेब से पैसे छीन लेते हैं, मीडिया वही दिखाता है जो वो चाहते हैं। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस के लोग एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वा रहे हैं, वो नफरत फैलाते हैं जबकि हम प्यार फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में हमने लाखों लोगों से बात की, सब ने हमसे कहा हिंदुस्तान नफरत का देश नहीं, प्यार का देश है। राहुल गांधी ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री के दिल में बहुत नफरत है, लेकिन हमारी लड़ाई उनसे नहीं बल्कि उनके दिल में छिपी नफरत से है। उन्होंने कहा कि नफरत के पीछे डर है, नफरत को प्यार से ही खत्म किया जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस की विचारधारा ने मणिपुर को जलाया, लेकिन प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए, तो हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हुई और महाराष्ट्र तक जाएगी। उन्होंने कहा कि ये देश प्यार का देश है, ये देश प्यार से आगे बढ़ेगा, हिंसा और नफरत से किसी का भला नहीं होने वाला है। जब कांग्रेस का शासन था, राजेश पायलट उप मंत्री गृह थे, सैकड़ों लोगों की मौत हुई, उस समय राजेश पायलट मणिपुर गए थे, गृह मंत्री ने मणिपुर जाने की जहमत नहीं उठाई और आप प्रधानमंत्री मोदी का बार बार नाम क्यों लेते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि जमकर दहाड़े हैं राहुल गांधी, असम पहुंच चुकी है भारत जोड़ो न्याय यात्रा और जबरदस्त जन आशीर्वाद उनको मिल रहा है और इससे कहीं ना कहीं भयभीत नजर आ रही है भाजपा की सरकार। और यहाँ पर आपको बता दें कि हेमंत शर्मा को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बता दिया है राहुल गांधी ने। आप क्या कुछ मानते हैं कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक किए बिना आगे मत बढ़िएगा दोस्तों, आपका लाइक बेहद कीमती है, कृपया करके वीडियो लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डर ही सही, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा पर लालू यादव ने मोदी सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार ने जैसे ही बिहार के महान समाजवादी नेता और पूर्व दिवंगत मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की, वैसे ही लालू यादव ने बीजेपी को घेर लिया। भाजपा, जेडीयू और आरजेडी के नेताओं की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और अब इसी क्रम में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। लालू यादव ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। लालू यादव ने लिखा कि जातिगत जनगणना के डर से मोदी सरकार ने यह कदम उठाया है। लालू यादव ने लिखा कि मेरे राजनीतिक और वैचारिक गुरु दिवंगत कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न अब से बहुत पहले मिलना चाहिए था। हमने सदन से लेकर सड़क तक ये आवाज उठाई है, लेकिन केंद्र सरकार तब जागी जब सामाजिक सरोकार की मौजूदा बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई और आरक्षण का दायरा बहुजन हितार्थ बढ़ाया। डर ही सही, राजनीति को दलित बहुजन सरकारों पर आना ही होगा। आरजेडी प्रमुख ने अपने इस बयान के जरिए करीब करीब ये साफ करने की कोशिश की है कि बिहार की मौजूदा नीतीश तेजस्वी की सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई और आरक्षण का दायरा बहुजन समाज के हित में बढ़ाया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने बहुजन समाज के डर की वजह से यह निर्णय लिया है। कम शब्दों में ही लालू यादव ने विरोधियों को अपनी मंशा स्पष्ट कर दी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार पहला राज्य बन चुका है जातिगत जनगणना का, जिसके बाद अब आपको बता दें कि जिस प्रकार से दलितों का, आदिवासियों का और बहुजन समाज के हित में बिहार की सरकार ने कदम बढ़ाया है, उसके बाद ये भाजपा का डर है कि उनको मजबूरन कर्पूरी ठाकुर के नाम का ऐलान भारत रत्न के लिए करना पड़ा।
बढ़ा। अगर आप भी लालू यादव की इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गड़बड़ी करके चुनाव जीतती है भाजपा, दिग्विजय सिंह ने मीडिया के सामने हैक करके दिखा दी मशीन। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 महीने पहले मध्य प्रदेश सहित 3 प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। इसे लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सवाल उठाए। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गुजरात से आए अतुल पटेल के साथ ईवीएम को हैक करके दिखा दिया। बचते बचाते ये भी दावा कर दिया कि ईवीएम हैकिंग से 30-40% वोटों में हेरफेर हो सकता है। और दिग्विजय सिंह ने अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इसके चलते उन्होंने गुजरात से आए अतुल पटेल के साथ ईवीएम का डेमो दिया। इसके चलते डेमो मशीन से वीवीपैट या वीवीपैट रसीद पर वोट बदलने का प्रदर्शन किया। उन्होंने दावा किया कि ईवीएम के सॉफ्टवेयर से वोटों को बदला जा सकता है। उन्होंने बचते बचाते कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईवीएम में वोटों का हेरफेर हो रहा है, मगर ये कह रहा हूं कि हेरफेर हो सकता है। 30 से 40% वोट में हेरफेर किया जा सकता है। उन्होंने इस मुद्दे पर निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता को लेकर भी सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि 2003 से लेकर आज तक निर्वाचन आयोग ने ईवीएम के सॉफ्टवेयर को पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डाला। मशीन के पार्ट्स अलग अलग जगह से आते हैं। पहले इसमें लगने वाला चिप सिंगल प्रोग्रामेबल था, जिसे अब मल्टीपल प्रोग्रामेबल चिप में परिवर्तित कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया? चुनाव आयोग इन सवाल का जवाब नहीं दे रही है। सॉफ्टवेयर कौन डाल रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है। और इससे तो ऐसा लग रहा है कि मतदाता नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाला तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी और कौन सी मशीन किस बूथ पर जाएगी। ये रिटर्निंग ऑफिसर तय नहीं करता है और ये भी कंप्यूटर तय करता है। बीजेपी को जनता का नहीं मशीन का वोट प्राप्त हो रहा है। ईवीएम से इतना प्रेम है तो हमें ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्ची हाथ में दे दीजिए, हम उसे डिब्बे में डालेंगे। हमारी मांग संवैधानिक है। न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वो हमारी संवैधानिक मांगों का संरक्षण करें। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी माहौल बनाती है और इसके माध्यम से नैरेटिव सेट किया जाता है। 2019 को लोकसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने पुलवामा को लेकर वोट देने की मांग की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिया गठबंधन अपनी जगह, न्याय यात्रा का मकसद अलग। बंगाल में एंट्री से पहले बोले कन्हैया कुमार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ है और टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से यह ऐलान ऐसे समय पर किया गया है जब कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल पहुंचने वाली है। ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने को लेकर जब कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन अपनी जगह है और न्याय यात्रा का मकसद अलग है। कन्हैया कुमार ने कहा कि इस देश में चुनाव होते रहेंगे, चुनाव का हमारी यात्रा से कोई मतलब नहीं है। इंडिया गठबंधन और उसकी सीट शेयरिंग अपनी जगह पर है और इसी की तरह न्याय यात्रा का मकसद अलग है। वहीं ममता बनर्जी ने न सिर्फ अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है बल्कि ये भी कहा है कि उनकी पार्टी बीजेपी को हरा देगी। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा बंगाल से होकर गुजर रही है, बावजूद इसके उन्हें इस बारे में सूचित तक नहीं किया गया है। कर्पूरी मॉडल अपनाना जननायक को सच्ची श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया। इस पर कन्हैया कुमार ने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। उनको अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कर्पूरी मॉडल की भागीदारी को अपनाएं। उनका मॉडल बहुत मशहूर है, दूसरे राज्यों में भी इसे अपनाया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जनगणना करनी चाहिए, लेकिन सरकार इससे भाग रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फरवरी में प्रवेश करेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 8 दिन तक झारखंड में करेंगे प्रवास, लोगों में भारी उत्साह। जी हां दोस्तों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी देवघर जाएंगे। ये जानकारी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मणिशंकर ने दी है। मणिशंकर ने बताया कि पार्टी द्वारा इसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, सिर्फ विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों द्वारा स्वीकृति मिलना बाकी है। 8 दिनों तक झारखंड में प्रवास करेंगे राहुल गांधी। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा फरवरी महीने के प्रथम सप्ताह में झारखंड पहुंचेगी। रूट चार्ट अभी तैयार हो रहा है। 9 या 10 फरवरी को यात्रा धनबाद में प्रवेश कर जाएगी। यात्रा के दौरान राहुल गांधी धनबाद में लोगों को संबोधित करेंगे। धनबाद, गिरिडीह, राजमहल, हजारीबाग, रांची, खूंटी, जमशेदपुर समेत 8 से 10 लोकसभा क्षेत्र में यात्रा जाएगी। और ये भी बताया जा रहा है कि इस दौरान राहुल गांधी करीब 8 दिनों तक झारखंड में प्रवास करेंगे और लगभग 804 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। वहीं राहुल गांधी की यात्रा को लेकर झारखंड के लोगों में भारी उत्साह है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ।
कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का स्वागत। पर जातिगत जनगणना से क्यों भाग रही है मोदी सरकार, बीजेपी पर कांग्रेस का तंज। जी हां दोस्तों, दिग्गज समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया है। हालांकि पार्टी ने इसके ऐलान को जातिगत जनगणना के मुद्दे से जोड़ते हुए भाजपा पर तंज भी कसा। कांग्रेस ने कहा कि जाति आधारित जनगणना करना ही ठाकुर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इससे भाग रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव से बड़ी खबर, हॉट सीट से प्रियंका गांधी को लड़ाने की चर्चा तेज, कांग्रेस के अंदर है हलचल। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। ऐसे में अब सबकी नजर प्रत्याशी चयन को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है और सबसे ज्यादा चर्चा उत्तराखंड की वीआईपी सीट हरिद्वार की हो रही है। हरिद्वार से कांग्रेस का एक खेमा प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में उतारने की मांग कर रहा है। ऐसे में हरिद्वार में टिकट को लेकर चल रही दावेदारी अब एक नए मोड़ पर आ गई है। कांग्रेस ने उत्तराखंड में अपनी लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही तैयारी तेज कर दी है। संगठन स्तर पर भी सीनियर नेताओं की जिम्मेदारी तय कर दी गई है और इस बीच प्रत्याशियों की दावेदारी भी सामने आने लगी है। साथ ही किस सीट पर कौन प्रमुख दावेदार हो सकता है, इसको लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है और इस समय सबसे ज्यादा चर्चा हरिद्वार सीट की है। कांग्रेस का एक खेमा इस सीट पर प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाना चाहता है, जिसके पीछे ये तर्क दिया जा रहा है कि प्रियंका गांधी को लड़ाने के बाद किसी तरह का विवाद नहीं होगा और सब एकजुट होकर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। अभी तक हरिद्वार सीट पर पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की दावेदारी सामने आ चुकी है। दोनों ही इस सीट से प्रबल दावेदार नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान से बड़ी खबर, असम में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर होने पर भड़के अशोक गहलोत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों असम में है और यात्रा के अवरोधक तोड़कर गुवाहाटी में प्रवेश करने के बाद से असम में सियासी बवाल मच गया है। असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगाया। साथ ही डीजीपी को यह आदेश दिया कि कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। इसके बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई और अब कांग्रेस नेता सीएम शर्मा के फैसले का विरोध कर रहे हैं। और इसी क्रम में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। विशेष रूप से मुख्यमंत्री के निर्देश पर तो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। मुख्यमंत्री ने एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दे दिए हैं और किसी भी सीएम को यह हक नहीं है कि वो पुलिस वालों को और अधिकारियों को एफआईआर दर्ज करने के लिए कहे। दोस्तों, राजस्थान के पूर्व सीएम ने कहा कि सीआरपीसी के अंतर्गत ये काम एसएचओ का होता है। वो तय करता है कि मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए या नहीं। अगर मुख्यमंत्री निर्देश देने लग जाएंगे तो दुश्मनी निकालने के लिए किसी से भी कह देंगे। इसीलिए मैं समझता हूं कि ये बहुत गलत किया है इन्होंने। इस तरह की हरकतें होंगी तो जिन राज्यों में बीजेपी सत्ता में नहीं है, जब वहां कोई केंद्रीय मंत्री जाएगा और वहां का सीएम या गृह मंत्री उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दे देंगे तो एक नए रिवाज की शुरुआत हो जाएगी। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, इस शानदार यात्रा को डिस्टर्ब किया जा रहा है। ये 6000 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बहुत कामयाब रहेगी। वो कितनी भी कोशिश कर लें, राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता डरने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने खुद डीजीपी को आदेश दिया एफआईआर दर्ज करने का, इसको गलत बताया है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और कहा कि मुख्यमंत्री को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी राजनीतिक विरोधी को बोले कि डीजीपी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ले। और दोस्तों, ये काम एसएचओ को होता है और ऐसा करके हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक गलत रिवाज की शुरुआत कर दी है। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट बताइए। वीडियो को लाइक किए बिना आगे मत बढ़िएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्पूरी ठाकुर को लोकसभा चुनाव से पहले भारत रत्न देने को मजबूर हुई मोदी सरकार, तेजस्वी यादव ने बताया इसका कारण। जी हां दोस्तों, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार को मजबूरन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना पड़ा है। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार मजबूर हो गई है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश में कोई राम लहर नहीं, प्राण प्रतिष्ठा के बाद बोले राहुल गांधी और हेमंत बिस्वा शर्मा पर भी कर दिया हमला। जी हां दोस्तों, देश में कोई राम लहर नहीं है, ये बात कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कही है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन बाद मंगलवार को राहुल गांधी असम के गुवाहाटी में मीडिया से बात कर रहे थे। राहुल गांधी ने प्राण प्रतिष्ठा को पीएम मोदी का कार्यक्रम बता डाला और वहीं असम में न्याय यात्रा पर एफआईआर पर राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साधा। साथ ही एक बार फिर उन्होंने हेमंत को देश का सबसे करप्ट सीएम बताया। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी यात्रा के दौरान कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ
और भाजपा के लोग मेरी तरफ हाथ हिला रहे थे, मैं उनकी तरफ फ्लाइंग किस दे रहा था। और साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमारी न्याय यात्रा रोककर असम के मुख्यमंत्री हमारी एक तरह से मदद ही कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी का हर कदम राजनीतिक स्वार्थ, सावरकर को भारत रत्न नहीं देने पर संजय राउत का केंद्र पर निशाना। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने हिंदुत्व विचारक BR अम्बेडकर को देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित नहीं करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने के केंद्र के फैसले को राजनीतिक कदम बताया है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से अब तक 11 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, लेकिन लिस्ट में सावरकर का नाम शामिल नहीं किया गया। मंगलवार को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर उन्हें भारत रत्न के लिए नामित किया गया। ठाकुर का निधन 1988 में हुआ था और वे पहले ऐसे गैर कांग्रेसी समाजवादी नेता थे जिन्हें 2 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आज लोग अपने परिवार को ही बढ़ाते रहते हैं, मैंने कभी नहीं बढ़ाया, नीतीश कुमार ने दिया ये बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, जननायक कर्पूरी ठाकुर की शताब्दी जयंती के अवसर पर नीतीश कुमार ने पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में लोगों को संबोधित करते हुए परिवारवाद पर बड़ा हमला किया। नीतीश कुमार ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी ने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, आज लोग सिर्फ अपने परिवार को ही बढ़ाते रहते हैं, मैंने भी कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि आजकल लोग अपने बेटे को नेता बना देते हैं, बेटा अपने आप को बड़ा नेता बोलता है, बड़ी बड़ी बातें बोलता है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी ने कभी भी अपने बेटे को अपने पद का लाभ नहीं दिलाया, उन्होंने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन आज लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, हालांकि उन्हें बोलने दीजिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जा रहा है, हम लोग शुरू से ही इसकी मांग कर रहे थे, हमने केंद्र की सरकार से आग्रह किया था और मिला भी था। आज कर्पूरी जी को भारत रत्न देने की घोषणा हुई है, इसके लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी को सुरक्षा दो, असम पुलिस कुछ नहीं कर रही, खड़गे ने अमित शाह को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राहुल गांधी और उनके भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अन्य साथियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप की मांग की है। राहुल गांधी सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गुवाहाटी शहर की सीमा पर असम पुलिस कर्मियों के साथ झड़प के एक दिन बाद खड़गे ने शाह को पत्र लिखा है। बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मंगलवार को पार्टी और असम की भारतीय जनता पार्टी सरकार में उस वक्त टकराव की स्थिति देखने को मिली जब कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड्स को हटाते हुए गुवाहाटी में दाखिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP को अवरोधक तोड़ने के लिए भीड़ को उकसाने के आरोप में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया, जिसके बाद राहुल गांधी सहित कई कांग्रेसियों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया। यात्रा में भाग लेने वाले कांग्रेस नेताओं और समर्थकों को गुवाहाटी के मुख्य मार्गों में प्रवेश करने से रोकने के लिए राजमार्ग पर अवरोधक लगाए गए थे। कांग्रेस समर्थकों ने जब अवरोधक हटाए तो पुलिसकर्मियों के साथ उनकी झड़प हो गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का लेटर हुआ वायरल, चुनाव आयोग ने दी सफाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव होने की संभावना अब निकट है और इस बात को ध्यान में रखकर दिल्ली का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। CEO कार्यालय ने 19 जनवरी को दिल्ली में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को एक पत्र लिखा है, जिसमें 16 अप्रैल मतदान की संभावित तिथि बताई गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 16 फरवरी को भारत बंद, राकेश टिकैत ने किया बड़ा ऐलान, किसानों से कर दी अपील। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आगामी 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। उन्होंने किसानों और दुकानदारों से भी अपील की है कि उन्होंने कहा है कि MSP, नौकरी, अग्निवीर पेंशन के मुद्दे उठाए जाएंगे। समाचार एजेंसी के अनुसार राकेश टिकैत ने कहा कि 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के साथ और भी बहुत सारे संगठन हैं। किसान 16 फरवरी को खेत में काम ना करें, दुकानों को भी बंद रखने का अनुरोध है। इसमें MSP, नौकरी, अग्निवीर पेंशन आदि मुद्दे उठाए जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नए कर्मचारियों से नियुक्ति पत्र से पहले OPS गायब, फिर किया बदलाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान की भजनलाल सरकार नवनियुक्त कर्मचारियों को OPS का विकल्प नहीं दे रही है। आदेश में लिखा गया है कि उन्हें NPS पर लिया जा रहा है। हालांकि इसके बाद सरकार ने एक संशोधित आदेश जारी किया, इसमें NPS का जिक्र नहीं है। कांग्रेस की सरकार ने अपने कार्यकाल में OPS लागू की थी, साथ ही चुनाव के दौरान ये आरोप भी लगाए थे कि भाजपा के आने पर OPS बंद हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक राजस्थान की भजनलाल सरकार ने
पहली नियुक्ति में कर्मचारियों पर एनपीएस लागू किया है। सरकार ने कृषि विभाग में 25 सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारियों को नियुक्ति दी है और इसमें एनपीएस का जिक्र है, ओपीएस का कहीं भी जिक्र नहीं है। दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हेमंत शर्मा को गिरफ्तार करने आई थी सीआरपीएफ। एयरपोर्ट पर खड़ा था विमान। सीआरपीएफ आईजी और 500 जवानों पर प्राथमिकी दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि जेएमएम ने आरोप लगाया है कि 20 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन बयान दे रहे थे। इसी दौरान केंद्र सरकार की सीआरपीएफ के माध्यम से सीएम आवास पर हमला कराने की तैयारी में थी। मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की साजिश रची गई थी। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इतनी भारी संख्या में सीआरपीएफ जवानों को भेजकर केंद्र सरकार किसी भी हालत में सीएम को गिरफ्तार करना चाहती थी ताकि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि एक एयरक्राफ्ट भी रांची एयरपोर्ट में तैनात किया गया था ताकि मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर उन्हें दिल्ली ले जाया जा सके। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सीआरपीएफ के अधिकारी और जवान जेएमएम कार्यकर्ताओं को उकसाकर हिंसा भड़काना चाहते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं ने धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन राजभवन में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा के लिए तैयार बैठे थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि सीआरपीएफ की गलत कार्रवाई के सारे सबूत उपलब्ध हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि सीआरपीएफ के जवान और अधिकारी सीएम आवास के दूसरे गेट की तरफ से क्यों प्रवेश करना चाहते थे। सीएम आवास के पिछले गेट पर सीआरपीएफ की टीम क्यों गई और एक एक स्थल की वीडियोग्राफी उपलब्ध है। क्या वजह है कि बगैर डीसी के बुलाए सीआरपीएफ आ गई। तो दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।